तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस। सो बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं, इनका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं और इन्हें कैसे बना सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि नोट्स में क्या लिखा है। फंक्शंस इन पाइथन। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। Functions help make programs modular, organized, and easy to reuse. A function can be called multiple times within a program to avoid repeating the same code. So basically functions क्या होते हैं? एक ब्लॉक ऑफ कोड, जैसे कि आपने मान लो एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा और आपको उसी को बार बार यूज करना है, तो उसे सेम बार बार इस्तेमाल करने के लिए हम उसका एक फंक्शन बना लेंगे। जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने दो नंबर के लिए सम का एक प्रोग्राम लिखा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए इक्वल्स टू में 5 और बी इक्वल्स टू में 5 और बी इक्वल्स टू में 6। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है। अब मैंने एक प्रोग्राम लिखा। अब मैं इसे चला के दिखा देता हूँ पहले। तो आप देख सकते हो मेरा आउटपुट आ रहा है 11। सो अगर मेरे को यही सेम प्रोग्राम बार बार चलाना है, अलग अलग काम के लिए इसी का इस्तेमाल करना है, अब मैं ले लेता हूँ सी इक्वल्स टू में 28 एंड डी इक्वल्स टू में 2। फिर मैं सेम चलाऊंगा प्रिंट सी प्लस डी। ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप बहुत सारे नंबर्स का सम निकालना चाहते हो या एक ही काम को बार बार आप करना चाहते हो, तो हम इसका एक फंक्शन बना सकते हैं जिससे कि हमें ये सेम ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट ना करना पड़े। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं? सो बेसिकली फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें लिखना होता है डेफ। डेफ एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेफ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि फंक्शन का नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलक्यूलेट। कैलक्यूलेट सम। ठीक है। और यहाँ पे हम दो आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे ए कॉमा बी। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली ले लूंगा प्रिंट सम। ठीक है। प्रिंट सम। प्रिंट सम इक्वल्स क्या होगा हमारा ए प्लस बी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन को बना दिया है। अब ये फंक्शन कैसे काम करता है? सबसे पहले मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। अब मैं इसको जरा कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं अगर ए और बी का सम निकालना हो तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कैलकुलेट सम, और यहाँ पे मैं ए की वैल्यू दे देता हूँ 5 और बी की वैल्यू दे देता हूँ मैं 4। ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हो सम हमारा आ गया है 9। अब ये सम कैसे निकला? तो इस प्रोग्राम में हम दोबारा आते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद हमने फंक्शन का एक नाम दिया। फंक्शन का नाम देने के बाद आपको लगाने होते हैं यहाँ पे एक पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे पैरामीटर्स देने होते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ पे आप पैरामीटर्स दो, बिना पैरामीटर्स के भी फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। लेकिन हम दो नंबर का सम निकालना है इसलिए मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर दिए हैं, ए और बी। उसके बाद हमने यहाँ पे आएंगे, इंडेंटेशन लगी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इंडेंटेशन क्या होती है। ठीक है। तो हम इंडेंटेशन से फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन की बॉडी, कि फंक्शन का काम क्या है। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट सम और ए प्लस बी, यानी कि जो ये दो पैरा ये यानी कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स मैंने लिए हैं, इन दोनों का हम सम निकाल रहे हैं। फिर अब इस फंक्शन को चलाने के लिए हम बनाते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है। फंक्शन कॉल बेसिकली क्या होता है? जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, ये फंक्शन का नाम है, हम इसे इस नाम से जब हम कॉल करेंगे तो इसे फंक्शन कॉल कहेंगे। तो इस प्रोग्राम में अगर प्रोग्राम कोई भी आपसे पूछता है कि फंक्शन कॉल कहाँ पर है, तो आप सिंपली कह सकते हो लाइन नंबर 13 पे फंक्शन फंक्शन कॉल दी हुई है। तो फंक्शन कॉल का हम इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेट सम, फंक्शन नाम, पैरेंथेसिस, और यहाँ पे ये दो पैरामीटर्स दिए हैं, इनकी यहाँ पे हमें वैल्यू देनी होगी ए और बी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 5 और 4। अब मैं इसे चला दिखाऊं तो आप देख सकते हो मेरे को मेरा आउटपुट मिला है। अब मैंने ये फंक्शन बना लिया, तो अब मैं इसका कितनी भी बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैं सम निकालना चाहूंगा 23 और 8 का। ठीक है। उसके बाद मैं निकालना चाहूंगा 21 और 9 का। उसके बाद मैं सम निकालूंगा
फाइव और वन का। ठीक है, तो मैं जब एक फंक्शन को हम बना लेते हैं, फंक्शन को जब हम डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हम उसका इस्तेमाल कितनी भी बार कर सकते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो उसने सारे के सारे सम मेरे को प्रिंट करके दे दिए हैं। यानी कि हमारा फंक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और फंक्शन का आपको प्रोग्राम लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा फोल्डर बना लेता हूँ। इसका नाम हम रख देते हैं एग्जाम्पल डॉट पी वाई। तो मैं एक दूसरा फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे दो नंबर्स का एवरेज निकालने का फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे फंक्शन को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग फंक्शन का नाम देंगे। तो यहाँ पे मैं देता हूँ कैलकुलेट एवरेज। ठीक है, यहाँ पे हम दो नंबर के दोनों के एवरेज का फंक्शन लिख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दो पैरामीटर लूंगा, ए कॉमा बी। यहाँ पे आप एक्स कॉमा वाई भी ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली प्रिंट एवरेज। और एवरेज हमारा क्या है? एवरेज निकालने के लिए हमें सिंपली करना है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, इससे हमारा एवरेज निकल आएगा। अब मैं इस फंक्शन को चला के दिखाता हूँ आपको। कैलकुलेट एवरेज, मैं दो नंबर दे देता हूँ यहाँ पे 5,4। और एक्चुअली हम तीन चार एक साथ एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे दे देता हूँ मैं 10,5। और एक और ले लेते हैं बस 20,30। ठीक है, यहाँ पे मैंने तीन फंक्शन और लगा दिए हैं, यानी कि हम तीन अलग अलग वैल्यूज के एवरेज निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं जरा क्लियर करके दोबारा चला के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो इसने मेरा एवरेज निकाल दिया है, यानी कि हमारा फंक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस कैसे बनाते हैं और ये हम क्यों बनाते हैं। फंक्शंस हम बेसिकली इसलिए बनाते हैं जिससे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए और इजी टू रीयूज हो। ठीक है, बार बार अगर हम एक ही कोड और ब्लॉक को इस्तेमाल करना चाहें तो हम फंक्शंस की मदद से इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और क्या बेनिफिट है फंक्शन बनाने का? अवॉइड रिपीटिंग द सेम कोड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फंक्शन कॉल पे। फंक्शन कॉल क्या होती है? whenever we want to call a function we put the name of the function followed by parenthesis as follows। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, नेम ऑफ द फंक्शन फॉलोड बाय parenthesis एंड गिवन पैरामीटर्स इफ एनी। ठीक है, तो फंक्शन कॉल बेसिकली क्या होती है? ये जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे या फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम फंक्शन कॉल कहेंगे। सो आई होप आपको फंक्शन कॉल समझ में आ गया होगा। अब हमारे बेसिकली दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं पाइथन में। बिल्ट इन फंक्शंस जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं पाइथन में, जैसे कि प्रिंट। प्रिंट एक फंक्शन है, लेन एक फंक्शन है, इनपुट एक फंक्शन है, टाइप एक फंक्शन है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसे कि कैलकुलेट एवरेज, ये होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो आई होप आपको फंक्शंस वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन जाके मुझे बता सकता है। और नहीं तो अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है, कोई जनरल बात करनी है या मेरे कोई कोड दिखाना है तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं डेली एक्टिव आता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे मुझसे पूछोगे तो आपको जल्द से जल्द जवाब मिलेगा। और आप यहाँ पे मेरे साथ किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो, अपना कोई प्रोजेक्ट मुझे दिखा सकते हो। तो इसलिए मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और अगर आपने मेरे इस पाइथन कोर्स एफिलिएट बिजनेस वाली प्लेलिस्ट का एक्सेस नहीं किया है तो इसे अभी के अभी जाके एक्सेस कर लो। यहाँ क्लिक करके इसे बुकमार्क कर लो और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लो। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे डिस्कॉर्ड पे ज़रूर पूछना आप लोग, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एक बार इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की कोशिश करना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये तो, बस ये तो कोई आपको हो सकता है थोड़े से मुश्किल लगे, ये हम आने वाली वीडियो में देख ही लेंगे कि इन्हें कैसे करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को हमेशा ऑल पे सेट रखना, जिससे कि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।